हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, आखिर कब तक? कितना इंतज़ार करवाएगी ये यूनिवर्सिटी, ये सोच रहे होंगे आप। और आज मैं आपको बता दूं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एक लिस्ट भी दोस्तों जारी कर दी गई है, जिसे एक दिन पहले ही वेबसाइट पर डाला था और आज से वो भी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो अब आईएनसी भी अपनी तरफ से सक्रिय हो गई है। उसे देखते हुए मुझे ये लगता है कि अब आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आपको सोमवार के बाद कभी भी मिल सकता है। मुझे इस बात को लेकर के काफ़ी कन्फर्मेशन है कि आपकी जो काउंसलिंग है बच्चों, अब आगामी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था बच्चों कि आपकी काउंसलिंग 15 नवंबर के बजाय अब जो है दिसंबर में शुरू होगी। और मैंने इसका कारण भी बताया था और मैंने कहा था कि नए जो नर्सिंग कॉलेज खुले हैं उनमें प्रिंसिपल की नियुक्तियां और स्टाफ की नियुक्तियां होनी है, और उनमें जो नए कैंपस है, ठीक है, उनके निर्माण कार्य को लेकर के मुख्यमंत्री जी का शिलान्यास प्रोग्राम है 22 नवंबर को। इसलिए जितनी भी प्रक्रिया काउंसलिंग की है वो सारी 22 नवंबर के बाद ही होगी। और ये बात मैंने उस समय आपको बताई थी और साथ में मैंने ये न्यूज़ भी आपको बताई थी, ठीक है। और आपको बच्चों शायद मालूम होगा कि 14 नए जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 नवंबर को बच्चों हो गया था। आपको मैं ये बता दूं, ठीक है ना। और ये जो पूरा शिलान्यास है बच्चों, ये पाली के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो है राजस्थान के आरएनसी के जो हेड हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा सर, वो भी वहाँ पर थे, और पाली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर वहाँ पे थे। उन्होंने मिलकर के इन सभी नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में अब नए नर्सिंग कॉलेजों का रास्ता भी क्लियर हो गया है। और वहाँ पर एक मांग रखी गई थी, ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री जी को कि भाई नए नर्सिंग कॉलेज आपने खोल दिए, लेकिन उनमें स्टाफ कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो स्टाफ को लेकर के भी बच्चों बहुत जल्द नियुक्तियां होने वाली है। और इसमें जो आरयूएचएस के वीसी है भंडारी सर, उन्होंने इस मामले में 2 दिन पहले ही एक अपडेट भी दिया था बच्चों। तो कुल मिला के बड़ी बात यह है कि अब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है। मतलब यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे अब आपके लिए काम शुरू कर दिया है। इससे पहले बच्चों निश्चितता नहीं थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी जो बात हुई है 1-2 स्टाफ से वहाँ पर, तो वो ये बता रहे हैं कि हम मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन डाल देंगे और या आपको स्पेसिफिक डेट बता देंगे। तो बच्चों मैं जो है कहीं ना कहीं इस बात के बारे में आश्वस्त भी हूँ कि अब आपकी दिसंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में आपके कॉलेजों की जो लिस्ट है, जिसको हम सीट मैट्रिक्स कहते हैं, वो जारी हो जाएगी। और आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर आपके शेड्यूल भी जारी हो सकते हैं। शेड्यूल का मतलब है काउंसलिंग शुरू होने से 3 दिन या 4 दिन पहले बच्चों यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें वो पूरा शेड्यूल बताती है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कब होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कब होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बच्चे रिपोर्टिंग कराने के लिए अपने कॉलेजों में कब जाएंगे। इसका पूरा का पूरा शेड्यूल बच्चों अब जारी होने ही वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर आपको जागृत करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये लग रहा है कि सर इतना जो है लंबा टाइम बीत गया है, घर वाले भी बार बार पूछ रहे हैं कि बेटा अभी तक कैसे आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। कुछ बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर अब तो पापा भी डाउट करने लगे हैं कि तूने परीक्षा दी है या नहीं दी है। तो भैया कुल मिला के बात यह है कि ये लेट लतीफ़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, ठीक है ना। तो अपने जो मम्मी पापा है, भाई हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, जो आपके गार्जियंस हैं, उनको थोड़ा आप
अपडेट करिए कि ये मामला है और नए कॉलेज खुले हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन हमारी दिसंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और उसका नोटिफिकेशन अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी जानकारी थी बच्चों। और बाकी देखते हैं, और आईएनसी ने भी पहले से ही बता रखा है कि भाई 4 जनवरी को बच्चों की क्लासें शुरू करनी है। तो अब यूनिवर्सिटी में इतने समझदार लोग तो है ना, ठीक है, वो अगर 1 दिसंबर के आसपास अगर काउंसलिंग शुरू नहीं करेंगे तो 4 जनवरी क्लास कैसे शुरू होगी? ठीक है कि नहीं है? अब बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी बीपीएल है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, अनाथ बच्चे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। अब वो यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे जो हैं वो बड़े समझदार हैं, और मैं तो कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में मनोज सर को भी, ठीक है, और भी वहाँ की जितनी भी टीम है उनको, कि आप जो है बच्चों को जल्द से जल्द कॉलेज अलॉट करवाइएगा, ताकि जो भी गरीब परिवार से बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। क्योंकि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है नॉर्मली। हो सकता है इस बार गवर्नमेंट डेट को और आगे बढ़ाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं मुझे इस बात को लेकर के, ठीक है, काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि काउंसलिंग धीरे धीरे दिसंबर तक पहुंच चुकी है। इतना लेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बात है बच्चों। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन का जीत बैच ज्वाइन कर लिया है और दोबारा तैयारी में भी लग चुके हैं। तो मैं उन बच्चों को भी कहूँगा, बेटा आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया। अगर आप बैठ जाते परीक्षा दे करके 16 अक्टूबर को घर पे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। कम से कम आपने पढ़ाई तो करी है 1 महीना 15 दिन, ठीक है। और अब बच्चों जो है ये जो जीत बैच है आपका, इस जीत बैच में जुड़ने के लिए अब आपके पास में 4 दिनों का और समय बचा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को जुड़ना है जीत बैच में, ठीक है, तो आप 1 दिसंबर तक इसमें जुड़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों जीत 20 हम लॉन्च करने वाले हैं, जीत 20 बैच। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा जिसकी पहले से ही बेसिक तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, तब तो आप बेटा जीत बैच में जुड़ जाओ। अभी भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, और पीछे जितना भी पढ़ाया है वो इस बैच में सेव है क्लासें, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है कि सर हमें तो स्टार्टिंग से पढ़ना है बस, तो फिर आप 4 दिन इंतजार कर लो, ठीक है। जीत बैच अपन लॉन्च करेंगे, जीत 20, और जीत 20 बहुत ही जल्द मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। आप सबकी उपस्थिति और आप सबके सहयोग में जीत बैच लॉन्च होने जा रहा है बच्चों। और जीत 20, ठीक है, जीत 20 बैच अपना लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द, ठीक है। और मेरे प्यारे लाडलो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप सब विजय एजुकेशन की शान हो, ठीक है। आपने इस विजय एजुकेशन को अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अभी विजय एजुकेशन ने एक एएनएम की राजस्थान में भर्ती आई हुई है, और एएनएम की भर्ती की तैयारी कराने के लिए बैच स्टार्ट किया, और आप सब बच्चों की बदौलत ही आज उस बैच के बारे में राजस्थान के कोने कोने में जानकारी है। राजस्थान के हर एक कोने से मेरे पास कॉल आए बहनों के, और वो आज एएनएम के बैच में जुड़कर बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। ये आप सब की वजह से हो पाया। और अब बच्चों मैंने ये डिसाइड किया है कि आप सब बच्चों को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की तैयारी भी आपका विजय एजुकेशन करवाने वाला है। जैसे ही आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिनमें काफ़ी पहले से भी क्लास चल रही होगी, तो सिलेबस भी थोड़ा आपका पीछे रह गया होगा। तो इसलिए ये आपका विजय एजुकेशन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आप आराम से अपना एडमिशन करवा लीजिए, और फिर आप वापस मुझे कॉल करिए। मेरे से जितनी हेल्प बन पड़ेगी मैं आपको करूंगा, चाहे वो काउंसलिंग की मदद हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मदद हो, चाहे और कोई दिक्कत हो। आप कभी ये मत सोचना कि आप जो है किसी कॉलेज में कॉल कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग में कॉल कर रहे हैं। आप अगर इस संस्थान में, आप इस विजय एजुकेशन में कॉल करते हैं, तो ये सोच के करना कि मैं मेरे जो है रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा परिवार है, विजय सर और विजय
विजय एजुकेशन मेरा परिवार है और मैं वहाँ कॉल कर रहा हूँ। यह सोच के कॉल करना, आपको इस विजय एजुकेशन परिवार के हर एक सदस्य बहुत ही बढ़िया तरह से गाइड करेंगे और मदद करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काउंसलिंग पर बहुत ही बड़ा अपडेट आपको आगामी 2 से 3 दिन में मैं दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। तो तब तक के लिए विजय पूनिया को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।